भी मूर्ख प्राणी थे, पंडित थे, विद्वान थे, प्राणी थे, जीव थे, जंतु थे, सबकी सब पशु पक्षी जो भी थे सब निष्पाप हो गए, सभी के पाप समाप्त हो गए। नारद जी बड़े प्रभावित हुए, पूछा कि बताइए कि इस कथा से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो लोग सदा सर्वदा तरह तरह का पाप किया करते हैं, सदा सर्वदा पाप किया करते हैं, जो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, आलसी हैं, जो माता पिताओं का अपमान करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, ऐसे भी यदि जो लोग हैं वो सौभाग्य से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने वह भी निष्पाप हो जाते हैं, देवतुल्य हो जाते हैं। नारद जी बोले आपने कहा हमने मान लिया, बताओ जो पाप करे दिन भर है, जुआ खेले, डाका डाले, माता पिता का अपमान करे, बड़े बुजुर्गों का अपमान करे, क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, आलसी हो, ईर्ष्यालु हो, क्या ऐसा व्यक्ति भी कहीं पवित्र हो सकता है? आपने कहा हमने मान लिया तो थोड़ी हो सकता है, कोई दृष्टांत दीजिए। सही बात भाई, हम जिस शास्त्र को सुन रहे हैं हमें ये तो पता पड़े कि इसको सुनने से किस किस को लाभ हुआ है, किस प्रकार से लाभ पहुंचा। लाभ होता है ठीक है, परंतु किसी को हुआ ना, दवाई खाने से दर्द ठीक हुआ, अच्छी बात है, सुना है, परंतु किस किस का दर्द ठीक हुआ, हा? किस किस को इस दवा से फायदा हुआ, समझ में तो आवे। फायदा हुआ, अरे किसको फायदा हुआ? तो कहते हैं देखो सुनो, एक तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। इस ये जो कथा है ना, महात्म की जो कथा है, ये कथा यदि समझ में आ जाए तो समझना पूरी भागवत समझ में आ गई, और यदि यही समझ में नहीं आई तुम्हारा साथ दो। राधे राधे। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। तुंग किसे कहते हैं? तुंग यानी शीघ्र, और भद्र यानी कल्याण करने वाली। तुंगभद्र नाम की एक नदी, और इस नदी के किनारे एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। देखो भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, और उन 84 लाख योनियों में ये जो देह है, ये जो शरीर जो प्राप्त हमको हुआ है, ये ही उत्तम नगर है। और शीघ्र से शीघ्र जो कल्याण कराने वाला है वह भी यही मनुष्य शरीर है। तुंगभद्र, शीघ्र कल्याण कराने वाला यही शरीर, उत्तम नगर। इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं, वेदों को जानने वाले हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। ये जो धुंधली है ना सज्जनों, ये इसके जो विचार है ना, बड़े अलग टाइप के विचार है। बोलो प्रेम से राधे राधे। ये भेद बुद्धि है, ये जो धुंधली है ये भेद बुद्धि है। धुंधली के कोई भी औलाद नहीं। अपने यहां गाय लेकर के आए आत्मदेव, गाय के भी कोई बछड़ा नहीं। तुलसी का पौधा लगाते हैं वो भी नहीं चलता है, सूख जाता है। बड़े परेशान। एक बार की बात, कोई इनका शिष्य आया, शिष्य ने प्रणाम किया, प्रणाम करके आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव। पुत्र, और उस शिष्य ने कहा जाते जाते, बताओ खुद के तो पुत्र है नहीं, हमें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दे। आज ये बात चुभ गई, आज ये बात चुभ गई कि देखो मेरा शिष्य मुझे से ऐसे कह करके गया है, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, हमारे शिष्य हमसे ऐसे बोला, उल्टा बोल करके चला गया। आज बड़ा दुख हुआ देव जी को। अरे अब जीवन जीने योग्य नहीं रहा। जहां शिष्य बोलने लग जाए तो क्या जीने का मतलब। मरने के लिए चल दिए। मरने के लिए जब जाने लगे तो मार्ग में एक संत मिले, और संत ने जब इन ब्राह्मण देवता को देखा, पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है? तो इन्होंने कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है और मैं पुत्र चाहता हूं।
तो कहा कि सप्त जन्मा वदी तब पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। अरे ब्राह्मण देवता, मैंने आपकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है, एक इस जन्म की तो बात छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र होने वाला नहीं है। आज ब्राह्मण देवता के मन में विचार आया कि जो व्यक्ति मेरे मस्तक को देख करके मेरे आगे के 7 जन्म के विषय बता सकता है, कोई ना कोई चमत्कार भी कर सकता है, कोई ना कोई चमत्कार कर सकता है। पुत्र मांगा, मना करिया कि भाई क्यों पीछे पड़ा हुआ है, छोड़ इस अभिलाषा को और बाबा जी हो जाए हमारे साथ, चल आश्रम पर। कहते हैं मूड़ मुड़ाए बहुत गुण, मूड़ मुड़ाए बहुत गुण, जाए मूड़ की खाज और खाबे को लड़ुआ मिले, लोग कहे महाराज। अरे बाबा जी मन ने बढ़िया, बड़ा आनंद है, मूड़ मुड़ाए बहुत गुण, बाबा जी हो जाओ, आश्रम पे रोज भंडारे होते हैं, लड्डू वड्डू खूब बनते हैं, राजभोग लड्डू गुलाब जामुन खूब छनती है, खूब आनंद आता है, और लोग महाराज कहते हैं पैर छू छू करके जाते हैं। बताओ इतना बढ़िया हम तुमको काम बता रहे हैं, तुम बाबा बन जाओ, संत हो जाओ। बोले कि नहीं, मेरे को तो पुत्र चाहिए, मेरे को तो पुत्र ही चाहिए। और ये धारणा आज भी बनी हुई है। आज भी हम जब कहीं जहां कहीं भी कथा करने के लिए जाते, महाराज ये हमारी छोरे की बहू है, प्रसाद दे दो। अभी कोई बालक हुआ नहीं है, बालक हो जाए, पुत्र हो जाए। क्या पुत्र ही आपका नाम करेगा? क्या पुत्र ही आपका नाम करेगा? पुत्र के होने से आपको सुख पहुंचेगा? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पुत्र हैं और वह सुखी हैं पुत्र से, हैं? कितने लोग हैं? कुछ लोग हैं, परंतु बहुत से लोग दुखी हैं। उसी पुत्र से दुखी हैं जिस पुत्र को भगवान से मांगा, जिस पुत्र को हर तीर्थ में जाकर के मांगा, उसी पुत्र से दुखी है। पुत्र से नाम होगा, पुत्र हमारा नाम करेगा। मीराबाई का पुत्र का नाम क्या था मालूम है क्या? है? मीराबाई के पुत्र का नाम मालूम है? मीराबाई का नाम नहीं हुआ क्या? है? रूप गोस्वामी के पुत्र का नाम मालूम है? सनातन गोस्वामी के पुत्र का नाम मालूम है? जीव गोस्वामी के पुत्र का नाम मालूम है? हरदास जी के पुत्र का नाम मालूम है? इन्होंने अपनी पहचान स्वतः बनाई, अपनी पहचान स्वयं बनाई है। और यदि हमको नाम करना है तो अपनी पहचान हमको स्वयं बनानी पड़ेगी। हमारे पुत्र हमारी पहचान नहीं बनाएगा, वो हमने जमा किया है ना, उसको ले जाएगा निकाल कर। बोलो प्रेम से राधे राधे। वो ले जाएगा निकाल के धीरे धीरे से, काम में नहीं आएगा। काम में अपना किया हुआ जो कर्म होगा वही काम में आएगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। पुत्र तो भाई पढ़ेगा लिखेगा, MBA CA करेगा, न जाने कहां उसकी नौकरी लगेगी, कहां रहेगा, क्या करेगा, ये तो ठाकुर जी जाने। और माता पिता एक तरफ और पुत्र कहीं। बोलो प्रेम से राधे राधे। हो रहा नहीं हो रहा? बड़ा किया, पाला पोसा, और अपना खाने पीने का खर्चा काट करके अपनी 1 रोटी कम थी खाई, 2 रोटी कम खाई, पुत्र को अच्छे से अच्छा पढ़ाया, और महाराज चला गया, विदेश चला गया, वहीं पे शादी कर ली। अब आवे सिंगट्टा बाको। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो पुत्र जिनके हैं, वो कितने लोग ऐसे हैं जो पुत्र से सुखी हैं? कितने लोग ऐसे हैं? बहुत कम ही ऐसे होंगे। तो पुत्र से सुख हो पहुंचेगा या पुत्र से क्या नाम होगा, यह भी सोचना व्यर्थ है। अरे पुत्र हमारे बुढ़ापे में जाकर के हमारे लिए सहारा बनेगा। है? जरा पानी तो मांग लो भैया, 1 गिलास जरा पानी ला करके देना। है? जरा 1 गिलास पानी ला करके दो। जरा बाजार में जाकर के ये काम करे। रामू किस लिए रखा हुआ है, वो उसको काम करेगा। है? रामू समझ गए ना कौन? रामू श्यामू, हाँ वही, हाँ समझ गए। वो किस लिए रखा हुआ है, वो कर लेगा, मैं तो नहीं करूंगा। कमाल कर दिया, ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए मैं जाऊंगा, रामू कर लेगा। बेटा थोड़ा सा पानी पिला दे। ए रामू, पिताजी को पानी पिला। उठ के नहीं जाएगा।
परंतु कर्म ऐसा करो जो बेटे का मुख नहीं देखना पड़े, है? ऐसा कर्म होना चाहिए जो बेटे का मुख ही नहीं देखना पड़े, उसकी इंतजार नहीं करना पड़े कि हमारा बेटा हमारे लिए काम करेगा। अरे ठीक है, बेटा है, पढ़ाओ लिखाओ, जो अपना कर्तव्य बनता है पूरा करो, लेकिन उससे आशा मत करो। हाँ, आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि ये आशा एक दिन निराशा बन जाएगी। और जिनसे हमें कोई आशा न थी, कोई अभिलाषा न थी, वो ही भगवान हमारी वो अभिलाषाएं पूरी करते हैं, आकांक्षाएं पूरी करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए एकमात्र बांके बिहारी को साध लो, बांके बिहारी को भज लो, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा काम होना चाहिए, आपका नाम बना रहे। हाँ, ऐसा काम होना चाहिए। आज आपको कोई अजनबी मिल जाए कहीं पे भी, आपको कहे कि मुझे अपने घर पे ले जा करके बढ़िया खाना खिलाओ, खूब माल खिलाओ, आप बोलोगे पता नहीं कौन है, कौन सी जात है, किस धर्म का है, भगवान जाने, काय को उसको घर पे लेकर के जाऊं। और आज मैं आपसे यदि इस बात को कहूं कि भाई आज आपके यहाँ हमारी इच्छा है, आपके यहाँ भोजन करने की इच्छा है, किसी के भी यहाँ, तो क्या कोई मना कर सकता है हमसे? कोई मना नहीं करेगा, पहले से पहले तैयार बैठे रहेंगे। क्या जान पहचान है हमारी और आपकी? क्या जान पहचान है? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में और क्या जानता हूं मैं आपके बारे में? हाँ? परंतु फिर भी आप मेरे लिए पीछे नहीं हटेंगे, स्वागत के लिए, सत्कार के लिए आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में श्रीमद् भागवत है, हमारे और आपके बीच में भागवत है, भगवान का नाम हमारे और आपके बीच में है, इसलिए ये संबंध है, इसलिए ये मान्यता है। यहां आपस में कोई आशा नहीं है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? 7 दिन कथा सुनाएंगे, फिर अपने घर पे जाएंगे। भाई किसी को पसंद आ गई, किसी को हुई सुनने की इच्छा, तो दोबारा बुला लेगा। बोलो प्रेम से राधे राधे, है कि नहीं? तो भैया पुत्र की अभिलाषा जो करते हैं, ठीक है, पुत्र होना चाहिए, हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई महत्व नहीं। तो बड़ा समझाने का प्रयत्न किया, बहुत समझाने का प्रयत्न किया, आत्मदेव नहीं माने। एक फल दिया संत ने और कहा अपनी पत्नी को जाकर के देना, और यदि तुम्हारी पत्नी सदाचार से रहेगी तो एक सुंदर गुण वाला पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। फल लेकर के आत्मदेव आए, धुंधली को दिया, धुंधली से कहा इसको खा करके तुम्हें पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी गांव छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं कथा इत्यादि करने के लिए। इधर धुंधली उस फल को लेकर के बैठी थी, बड़ी चिंताग्रस्त थी। इतने में ही उसकी बहन आई, आकर के कहा कि बहन क्यों दुखी हो, क्या बात है? बोले कि देख तेरे जीजा जो है ना, देख ये फल उठा लाए, पता नहीं कैसा फल है, ये फल ले आए, कह के गए हैं इसको खा लेना, पुत्र हो जाएगा। और वह मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि भाई मेरे यदि सुखदेव जैसा यदि बालक आ गया घर में, 12-12 साल तक मेरे गर्भ में रह गया, तो मेरा क्या होगा? और मैंने ये सुना है कि गर्भ में जब बालक आता है, शिशु आता है, तो बहुत तकलीफ होती है, तो मुझे तो वो तकलीफ नहीं झेलेगी, क्या किया जाए? तो उसकी बहन ने कहा कि देखो बहन, बात ऐसी है, जो तुम पे बहुत है मुझ पे बिल्कुल नहीं है, और जो मेरे पे बहुत है तुम पे बिल्कुल नहीं है। बोले क्या? बोले तुम्हारे पास में धन बहुत है, मेरे पास में धन नहीं है, और मेरे संतान बहुत हैं, तुम्हारे पास में संतान एक भी नहीं है, मेरे एक संतान होने वाली है। एक काम करो, तुम इस फल को तो खिला दो गाय को, और समय आने पर मेरी जो संतान होगी वह मैं तुमको प्रदान कर दूंगी। बोले ठीक है। वो फल खिला दिया गया गाय को। समय आया, वह जो धुंधली की बहन है उससे पुत्र की उत्पत्ति हुई, वह पुत्र दे दिया धुंधली को। अब जो आत्मदेव जी आए, आत्मदेव ने आकर के जब अपने पुत्र को देखा, सोचा हवन करके बड़ा सुंदर नाम रखूंगा। नाम रखने को उद्यत हुए, तैयार हुए कि कोई सुंदर सा नाम रखा जाएगा। तभी धुंधली आई आकर के कहने लगी कि इसको 9 महीने आपने अपनी कोख में रखा कि मैंने रखा? कि भाई तू नहीं रखा, तो इस पे अधिकार मेरा ज्यादा कि आपका ज्यादा, कि भाई तेरा ही ज्यादा है। तो ऐसा है कि मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम मेरी नाम की तरफ से होगा धुंधकारी। बोलो प्रेम से राधे राधे। बोले ठीक है, जैसी तेरी इच्छा।
भाई सही बात है, माताएं बहनें जब ज्यादा करें तो ज्यादा ठीक जितना काम चला लो उतना बढ़िया, नहीं तो तैयार है महाभारत। बोलो प्रेम से राधे राधे। टीवी आनी चाहिए, एलसीडी टीवी पुरानी हो गई, एलसीडी बढ़िया वाली, इतनी बड़ी वाली आनी चाहिए, आ जाएगी भैया, आ जाएगी। और कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आ जाएगी, सीधी सी बात। हाँ कभी भी गाड़ी आनी चाहिए बढ़िया वाली, पैसा है हमारे पास में, क्यों नहीं आई तक, आएगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी। अब कब आएगी भगवान जाने, कभी भी माता करें तो हाँ ठीक है, क्योंकि झगड़ा तैयार है, रोटी वहीं पे खानी है। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो धुंधरी ने कहा कि हमें अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखना चाहती हूँ, कि भाई तू धुंधकारी रख। 3 महीने के बाद में जो वो गाय है जिसको फल खिलाया गया है, उससे भी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये आत्मदेव जी आए, आत्मदेव जी ने आकर के देखा इस पुत्र को, कान जो थे इस पुत्र के गौ के समान थे, गौ के जैसे कान लंबे लंबे होते हैं वैसे कान थे। देख करके बोले कि अरे ये तो गौकर्ण है, गौकर्ण नाम रखा गया। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। तो ये जो गौकर्ण जी महाराज हैं ये तो बड़े ज्ञानी महात्मा हुए। ये धुंधकारी महाखल हुआ, बड़ा ही परेशान करता था, त्रसित करता था ये इस दुनिया में रह करके, बच्चों को बूढ़ों को बड़ा परेशान करता, जुआ खेलता, डाका डालता। इसके पिता आत्मदेव बड़े दुखी हुए कि भाई मैं संत के पास में गया, संत ने मेरे से कितना कहा कि भाई पुत्र की तू ये अभिलाषा ये छोड़ दे, तू पछताएगा, परंतु मैंने उनकी एक ना सुनी। और देखो आज क्या परिणाम निकल करके आ रहा। अरे इस कुपुत्र से तो ये ना होता वो बेहतर होता। आज वह स्थिति आ गई आत्मदेव के जीवन में। इस कुपुत्र से तो ये ना होता तो बेहतर होता। तो आज मैं क्या करूं, आज मैं कहां जाऊं, कौन मेरे को वह ज्ञान प्रदान करेगा, किसकी शरण में जाऊं। उसी समय गौकर्ण जी महाराज आते हैं और गौकर्ण जी महाराज ने आकर के कहा, पिताजी आप इस देह में ममता करके बैठे हैं और इस देह से जिनका संबंध है उसमें भी आपने ममता कर रखी है, ये ममता आप त्यागिए। गौकर्ण जी कहते हैं, देहे स्तिमां सुरुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। आप ये जो सप्त धातुओं से बना हुआ ये जो शरीर है इसमें ममता करके बैठे हैं, और इस शरीर से जिनकी रिश्तेदारी है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये मेरी तिजोरी है, आप इसमें ममता करके बैठे हैं। ये ममता आप त्याग दीजिए, इस ममता को आप छोड़ दीजिए, विमुंच छोड़ दीजिए और आगे की ओर देखिए। कहां की ओर? वन की ओर देखिए। आप इन सब का त्याग करके, वैराग्य को धारण करके चले जाइए संत महात्माओं की शरणों में, जिन्होंने भगवत आश्रय ले रखा हो, जिन्होंने भगवान की कथा का आश्रय ले रखा हो, उन महाभागवत की शरण में चले जाइए और उनकी सेवा कीजिए। वहां जाकर के बेटा हम क्या करें? तो कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। वहां जाकर के आप भगवान का भजन कीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये जो लौकिक धर्म है ना इनका परित्याग कर दीजिए। ये जो लौकिक धर्म है इनका परित्याग कर दीजिए, निकल जाइए, संत के शरणों में जाइए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस मति को आप त्याग दीजिए। भाई किसी में हम अच्छाई देखेंगे तो आकर्षित हो जाएंगे, किसी में बुराई देखेंगे कितना गंदा, निंदा करेंगे, दुष्ट है। अच्छाई देखेंगे तो आकर्षण हो जाएगा और बुराई देखेंगे तो निंदा करेंगे, निंदा पे उतर आएंगे, निंदित कर्म कर रहा है, दुष्टता कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। देखो आकर्षण में जाएंगे तो भी चक्कर पड़ जाएगा, है? यदि आकर्षण में जाकर के आकर्षित हो गए तो भी अपना परलोक बिगाड़ा, और यदि हमने निंदा करी तो भी हम नरकगामी होंगे। इसलिए कौन अच्छा है कौन बुरा है
इस भेद बुद्धि को आप त्याग दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्तम, ये अच्छा है ये बुरा, इस चिंतन को आप छोड़ दीजिए। और सेवा कथा रस्म हो, भगवान की कथा सुनिए, संतों की सेवा कीजिए, बस यही आप कीजिए। गोकर्ण के उस उपदेश को सुना है, सुनकर के आत्मदेव जी तुरंत निकल गए हैं और हरिद्वार में जाकर के संतों के मुख से भागवत का 10वें स्कंद का श्रवण किया। और इस 10वें स्कंद की चर्चा को सुनते सुनते ही आत्मदेव जी भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। अब ना घर में भाई है, अब ना घर में पिता है, माता है। माता को रोज पीटे और पीट पीट करके धन निकाल करके ले जावे। माता को बड़ा दुख हुआ। एक दिन रात्रि में माता निकली, माता गई एक कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब ना माता, ना पिता, ना भाई। ये जो आत्मदेव, ये जो धुंधकारी जो है ना, ये धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को ले आया। ये धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को ले आया और ला करके चोरी करके टाका डाल के उनका पालन पोषण करे। वैश्याओं ने सोचा कि एक दिन तो इसको राजा पकड़ ही लेगा, इसको मृत्युदंड तो मिलेगा ही मिलेगा, क्यों ना हमें इसको राधे राधे, हमें इसको क्यों ना पहुंचा दें, और उसका जितना भी जो धन है जुड़ा हुआ एकत्र किया उसको हम ले जाएंगे। हत्या कर दी। हत्या करके वहीं उसी के घर पे गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके वहीं गाड़ दिया, भाग गए। तीर्थ यात्रा करते करते गोकर्ण जी ने समाचार सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। गया में जाकर के श्राद्ध किया। गया में जाकर के श्राद्ध किया, लौट करके अपने घर पे आए। घर पे आकर के देखें तो एक प्रेत आता है। वे प्रेत कभी कभी तो वो भैंसा बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है, परंतु उसको बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने कमंडलू में जल निकाला, पड़ करके छिड़का, और जैसे छिड़का है, छिड़कने से क्या हुआ, वो जो प्रेत था ना उसको बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। पूछा कि भाई हुआ कौन है? कहा कि अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी इति नामतः, मरे मैं आपका भाई हूं, मुझे पहचानिए, मैं धुंधकारी। और मैंने जो अपने जीवन में दृष्टता भरे जो कर्म जो किए हैं ना, उन कर्मों से ही मेरे को ये योनि प्राप्त हुई है, प्रेत की योनि मेरे को प्राप्त हुई। अब आप ही मेरे लिए कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा उद्धार होगा। गोकर्ण जी बोले ठीक है, प्रातःकाल होने दो। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होने पे सूर्य का आह्वान किया। पूछा क्या किया जाए, हमारे जो भाई हैं इनका उद्धार हो जाए। तो बताया कि भागवत करो, भागवत की जाए। अब गोकर्ण जी ने गांव के प्रधान को मुख्य श्रोता बनाया। घड़ी मोहर देख करके स्वयं बने वे वक्ता, स्वयं व्यास गद्दी बैठ करके कथा श्रवण कराने लगे। धुंधकारी से कहा कि तुम आकर के कथा का श्रवण करो। ये जो धुंधकारी था ये प्रेत था, और प्रेत जो होते हैं वायु रूप में होते हैं, ये वायु रूप में होते हैं प्रेत जो होते हैं। तो वायु रूप में होने से क्या होता है कि जैसे जैसे वायु चलती है, कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे ले जाए, इस प्रकार से प्रेत एक से दूसरी से तीसरे स्थान पे चला जाता है। और वही प्रेत ने देखा कि उस स्थान पर एक सप्त ग्रंथि का बांस पड़ा हुआ है, प्रवेश कर गया। और सप्त ग्रंथि का जो बांस था उसमें प्रवेश करके जो कथा श्रवण करी, प्रथम दिन का जो विश्राम हुआ, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठवीं, और सातवें दिन सातवीं ग्रंथि फट गई। और ये धुंधकारी जो प्रेत था वो प्रेत ना बन के पुण्यात्मा बन चुका था, चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गया। बोला भागवत भगवान की जय। भागवत के प्रभाव से वह जो पापात्मा जो प्रेत बना हुआ ये धुंधकारी भी था, जो पुण्यात्मा बन गया, भगवान का पार्षद बन गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहता है ये प्रेत बना हुआ, ये जो सब संत बन गया था, भगवान का पार्षद बन गया था, यही कहता है धुंधकारी ये धन्य है। भागवत की कथा इसको सुनने से मुझ जैसा पापात्मा भी पुण्यात्मा बन जाता है, मुझ जैसा पापात्मा पुण्यात्मा बन जाता है।